उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान अखिलेश यादव इंतखाबी दौरे पर हैं। आज अखिलेश यादव ने गाजीपुर में आरएलडी के सदर जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इत्तेहाद में उनके शिराकतदार हैं। इस मौके पर अखिलेश ने किसानों के मसले पर बीजेपी पर हमला करते हुए दोबारा अपनी हुकूमत बनाने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने ज़राई कवानीन के हवाले से किसानों पर होने वाले जुल्म का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि किसान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिनकी यकजहती की वजह से हुकूमत को झुकना पड़ा और तीनों कवानीन को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात की वजाहत नहीं कर सकती कि ज़राअत के तीनों कवानीन क्यों लाए गए और फिर उन्हें क्यों वापस लेना पड़ा। इसी दौरान अखिलेश यादव ने अपनी जेब से लाल रंग की पोटली निकालकर कहा कि हम किसानों के हक में मजबूती से खड़े हैं। अखिलेश यादव ने आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां ही यूपी से बीजेपी का सफाया करेंगी। किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर सील किया गया, कीलें लगाई गई, बोल्डर्स लगाए गए, न जाने कितनी फायर ब्रिगेड, न जाने कितनी पुलिस, और उसके बावजूद भी किसान न गाजीपुर बॉर्डर से हटा, ना टिकरी बॉर्डर से, और जहां जहां बैठा था किसान वहां बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि कब सरकार उनकी बात मानेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए हैं, आज तक किसानों को नहीं समझा पाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। और जिस तरीके से कोरोना आया और आपने देखा कि मजदूर अपने घर पैदल पैदल चले गए। ये सरकार चाहती तो सबको घर पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मजबूर किया, मजदूरों को मजबूर किया। सोचो, सेविंग का पैसा लोगों ने निकाल करके अपने परिवार के लोगों का इलाज और मदद करने का काम किया था। उस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, तब सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को अनाज छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें।